जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। आज का दिन है 17 फरवरी 2026 मंगलवार, और आज मैं आपसे विनती करता हूं कि इस संदेश को जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक विश्वास की सांस की तरह धीरे धीरे सुनिए, क्योंकि ये केवल बोलने के लिए शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये प्रार्थना की सामर्थ है और आराधना का वो पवित्र प्रवाह है जो आपके दिल के अंदर छुपे हुए डर को तोड़ेगा, आपकी थकान को उतारेगा और आपके घर में शांति को स्थिर करेगा। मेरे प्रिय, मंगलवार अक्सर ऐसा दिन होता है जब बहुत लोग भीतर ही भीतर कहते हैं, सोमवार तो निकल गया लेकिन मन अब भी भारी है, काम का दबाव बढ़ रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं फिर भी बातें आगे नहीं बढ़ रही, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। और जब परिणाम जल्दी नहीं दिखते तब मन थक कर टूटने लगता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और मजबूत संदेश लेकर आए हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है और आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपकी आह, आपके आंसू और आपके संघर्ष को अनदेखा नहीं करता। आज का बाइबल संदेश हम एक आश्वासन देने वाले वचन से शुरू करते हैं। गलातियों अध्याय 6 पद 9 कहता है कि भलाई करने में हियाव मत छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यानी प्रभु कह रहे हैं, ढीले मत पड़िए, रुकिए मत, हार मत मानिए, क्योंकि प्रभु ठीक समय पर फल देता है। और जब प्रभु का समय आता है तो एक ही क्षण में कई बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और आज का दूसरा वचन जो आपके मन को स्थिर करेगा वो है यशाया अध्याय 40 पद 31। वचन कहता है कि जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका मन थक गया है, अगर आपकी आत्मा दब गई है, अगर आप अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु आज आपके भीतर नया बल भरने आए हैं। ऐसा बल जो केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का बल है, ताकि आप फिर से उठ खड़े हों और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। और मेरे प्रिय, अगर ये संदेश आपके दिल से बात कर रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि किसी और थके हुए दिल को भी आज शांति और आशा मिल सके। और एक खास बात, आप कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखिए और अपना नाम भी लिखिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास के साथ ये घोषित करेंगे कि प्रभु आपके जीवन में मार्ग बनाए और आपकी परिस्थितियों को बदले। अब बने रहिए, क्योंकि आगे आराधना और शक्तिशाली प्रार्थना में प्रभु आपके मन को और भी गहराई से छूने जा रहे हैं। अब आइए हम सब कुछ एक पल के लिए रोक दें। जहां भी आप हैं, आराम से बैठ जाइए, या अगर संभव हो तो आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को धीरे कीजिए और अपने दिल में बस इतना कहिए, यीशु मैं यहाँ हूं। क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं तब मन की भागदौड़ धीमी होती है, और जब मन शांत होता है तब प्रभु की आवाज साफ सुनाई देती है। इसलिए इस समय किसी बात की चिंता नहीं, बस प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं और इस मंगलवार के दिन पूरी नम्रता के साथ अपने आप को तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हमारा मन तुझे समर्पित है, हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी भावनाएं और हमारे भीतर की हर बात तुझे समर्पित है। प्रभु, हमारा काम तुझे समर्पित है, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारी मेहनत, हमारे फैसले और हमारे हाथों के काम पर तू अपना अनुग्रह रख। प्रभु, हमारा घर तुझे समर्पित है, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता और हमारे घर का वातावरण तेरी उपस्थिति से भर जाए। और प्रभु, हमारी हर चिंता तुझे समर्पित है। जो चिंता हमें चुपचाप खा रही है, जो चिंता हमें रात में जगाती है, जो चिंता हमें दिन में थका देती है, हम उसे तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हमारे भीतर जो भी थकावट है उसे तू अपनी ताजगी से बदल दे, जो भी निराशा है उसे तू आशा में बदल दे, जो भी बेचैनी है उसे तू शांति में बदल दे। प्रभु, आज हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव दे, ऐसा अनुभव जो शब्दों से नहीं दिल से महसूस हो, ऐसा अनुभव जो हमारे भीतर की टूटन को जोड़ दे, ऐसा अनुभव जो हमारे मन में स्थिरता भर दे। प्रभु, आज हमें अपने वचन पर विश्वास करने की सामर्थ दे, ताकि हम परिस्थितियों को नहीं तेरे वादों को देखें। प्रभु, आज हमें फिर से उठ खड़े होने का साहस दे, ताकि हम हार के नहीं विश्वास के कदम चलें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अब हम आराधना में चलेंगे, क्योंकि आराधना वो चाबी है जो स्वर्ग के वातावरण को हमारे घर में खोल देती है। तो आइए दिल से सुनें।
यीशु तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति में आनंद है, शांति है। जब जीवन की राहें कठिन हो जाए, जब दिल में उदासी छा जाए, तेरी उपस्थिति में आता हूँ मैं, तेरे निकट सब दर्द भूल जाता हूँ। तेरा स्पर्श मेरे घाव भर देता है, तेरी ज्योति अंधेरों को मिटा देती है। यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद है, तेरी उपस्थिति में शांति है। यीशु तेरी उपस्थिति में जीवन है, तेरी उपस्थिति में नया पल है। यीशु तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति आनंद है, शांति है। तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति सदा रहूं, सदा रहूं। तेरे नाम से हर डर भाग जाता है, तेरी महिमा से दिल भर जाता है। तेरे चरणों में झुकता हूँ मैं, तेरी कृपा से जीता हूँ मैं। तेरा प्रेम मुझे ढांप लेता है, तेरी स्तुति दिल गुनगुनाता
सदा रहूं, सदा रहूं, सदा रहूं। यीशु तेरी उपस्थिति, यीशु तेरी आराधना के बाद अब आज का संदेश बहुत स्पष्ट है और बहुत जरूरी भी है। मंगलवार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की परिस्थितियों का नहीं, धैर्य का युद्ध है। ये वो दिन होता है जब बहुत लोग अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कि मैंने शुरुआत तो कर ली, मैंने प्रार्थना भी की, मैंने मेहनत भी की, मैंने भरोसा भी रखा, लेकिन परिणाम तुरंत क्यों नहीं दिख रहा। और यही वो जगह है जहां मन टूटने लगता है, क्योंकि मन अक्सर जल्दी चाहता है, मन तुरंत चाहता है। मन चाहता है कि आज बोया और कल काट लिया। मन चाहता है कि अभी प्रार्थना की और तुरंत जवाब आ जाए। मन चाहता है कि अभी मेहनत शुरू की और तुरंत सफलता मिल जाए। पर बाइबल का रास्ता अक्सर बीज और कटने का रास्ता होता है। अर्थात प्रभु पहले बीज बोने देता है, फिर उसे बढ़ाता है, फिर समय पर फल देता है। और जब बीज का समय आता है, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है, जब बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, तब विश्वास की परीक्षा होती है। और मंगलवार का संदेश यही है कि अगर अभी बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु काम नहीं कर रहा। कई बार प्रभु पर्दे के पीछे सबसे बड़ा काम कर रहा होता है। कई बार प्रभु आपके लिए रास्ते बना रहा होता है, लोगों के दिल बदल रहा होता है, परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहा होता है और आपके अंदर धैर्य और चरित्र का निर्माण कर रहा होता है। और ठीक इसी बीच के समय में शत्रु सबसे चालाकी से आता है। वो जोर से नहीं आता, वो फुसफुसा कर आता है। वो आपके कान में धीरे से बोलता है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा मिला। और ये फुसफुसाहट इसलिए होती है ताकि आप अपनी उम्मीद छोड़ दें, ताकि आप बीच में रुक जाएं, ताकि आप हार मान लें, क्योंकि शत्रु जानता है कि अगर आप टिके रहे तो प्रभु का समय आएगा और प्रभु का समय आते ही चीजें बदल जाएंगी। इसलिए आज प्रभु आपको सिखा रहे हैं कि शत्रु की फुसफुसाहट को वचन के द्वारा चुप कराइए, क्योंकि वचन केवल पढ़ने की चीज नहीं, वचन लड़ाई जीतने का हथियार है। अब देखिए, बाइबल बहुत साफ कहती है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता, परमेश्वर सही समय पर काम करता है। मनुष्य की घड़ी अलग चलती है, लेकिन परमेश्वर की घड़ी हमेशा सही चलती है। हम चाहते हैं अभी, लेकिन परमेश्वर कई बार कहता है ठहरो, क्योंकि वो केवल आपको चीज नहीं देना चाहता, वो आपको तैयार भी करना चाहता है। वो केवल दरवाजा नहीं खोलता, वो आपको उस दरवाजे के लिए योग्य भी बनाता है। वो केवल आशीष नहीं देता, वो आपको आशीष संभालने की बुद्धि भी देता है।
इसलिए अगर आपको लगता है कि देर हो रही है तो ये मत मानिए कि प्रभु ने मना कर दिया। कई बार देर का मतलब ये होता है कि प्रभु और बेहतर तरीके से और सही समय पर और सही रूप में उत्तर देने जा रहा है। इसीलिए गलातियों अध्याय 6 पद 9 आपके लिए मंगलवार का सबसे बड़ा सहारा है। वचन कहता है, भलाई करने में हियाव मत छोड़िए, ढीले मत पड़िए, क्योंकि यदि आप ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ध्यान दीजिए, ठीक समय परमेश्वर के हाथ में है और ढीले न होना आपका निर्णय है। अर्थात प्रभु आपको ये वचन देकर कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आपका भला करना व्यर्थ नहीं है, आपका सही रास्ते पर चलना व्यर्थ नहीं है, आपकी ईमानदारी व्यर्थ नहीं है, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। बस आप ढीले मत पड़िए, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वे कटनी से पहले ही लौट जाते हैं, लेकिन जो प्रभु पर टिके रहते हैं वे सही समय पर फल देखते हैं। और भजन अध्याय 37 पद 5 आपको एक और मजबूत आधार देता है। अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दीजिए और उस पर भरोसा रखिए, वो पूरा करेगा। यहाँ छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें। इसका अर्थ ये है कि आप नियंत्रण छोड़ दें, आप चिंता का बोझ छोड़ दें, आप ये छोड़ दें कि सब कुछ मेरे तरीके से ही होगा। आप अपना मार्ग प्रभु के हाथों में दे दें और भरोसा रखिए कि वो पूरा करेगा। अर्थात आपका काम है प्रभु के सामने समर्पित रहना और प्रभु का काम है आपके मार्ग को पूरा करना। आपका काम है आज्ञाकारिता में चलना, प्रभु का काम है आपको आशीष तक पहुंचाना। आपका काम है प्रार्थना करना, प्रभु का काम है उत्तर देना। आपका काम है बीज बोना, प्रभु का काम है उसे बढ़ाना और समय पर फल देना। और यही बाइबल का प्रचार आपको ये सिखाता है कि विश्वास सिर्फ तब नहीं होता जब सब अच्छा दिख रहा हो। विश्वास तब होता है जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आप प्रभु पर भरोसा करते हैं। विश्वास तब होता है जब दरवाजा बंद दिख रहा हो, फिर भी आप कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए रास्ता बना सकता है। विश्वास तब होता है जब मन कहे छोड़ दे और आपका हृदय कहे नहीं, मैं प्रभु पर टिकूंगा। और यही धैर्य की जीत है। इसलिए मंगलवार का संदेश है, धैर्य मत खोइए, अपने आप को कमजोर मत होने दीजिए, अपनी उम्मीद को मत मरने दीजिए, क्योंकि प्रभु आपके भीतर काम कर रहा है। बाइबल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने उत्तर तुरंत नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो ऐसा दिया कि लोगों ने कहा, ये प्रभु का हाथ है। इब्रानियों अध्याय 10 पद 36 के भाव में ये सिखाया गया है कि आपको धीरज की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके आप प्रतिज्ञा को प्राप्त करें। इसका अर्थ ये है कि प्रतिज्ञा और प्राप्ति के बीच धीरज की भूमि होती है, और इस भूमि पर वही टिकता है जो प्रभु के वचन से जुड़ा रहता है। इसलिए आज का प्रचार आपको ये याद दिला रहा है कि आपका आज का रुकना नहीं ही आपके कल के फल का कारण बनेगा। इसलिए आज ये मंगलवार आपके लिए केवल एक दिन नहीं, एक प्रशिक्षण है, धैर्य का प्रशिक्षण, विश्वास का प्रशिक्षण और प्रतीक्षा में भी प्रभु की आराधना का प्रशिक्षण। और जब आप इस प्रशिक्षण में स्थिर रहते हैं तो प्रभु आपके जीवन में फल देता है। इसलिए आज प्रभु आपको ये सिखा रहे हैं कि आपका काम विश्वास है और प्रभु का काम पूरा करना है। आपका काम है चलना और प्रभु का काम है रास्ता बनाना। आपका काम है भरोसा रखना और प्रभु का काम है उत्तर देना। आपका काम है प्रार्थना करना और प्रभु का काम है समय पर चमत्कार करना। इसलिए आज ये मंगलवार आपके लिए धैर्य का मंगलवार है, विश्वास का मंगलवार है और आशीष की प्रतीक्षा का मंगलवार है। और कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम उसी वचन के आधार पर एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे जो आपके भीतर धैर्य को मजबूत करेगी और आपके मन में शांति को स्थिर करेगी, ताकि आप इस सप्ताह टूटे नहीं बल्कि प्रभु की सामर्थ्य में आगे बढ़ें। अब आइए हम एक बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में प्रवेश करें, ताकि आज ये मंगलवार केवल एक सामान्य दिन न रहे, बल्कि आपके जीवन के लिए प्रभु की उपस्थिति का दिन बने, आपके मन के लिए स्थिरता का दिन बने, आपके घर के लिए शांति का दिन बने और आपके आने वाले पूरे सप्ताह के लिए आशीष की शुरुआत बने। मेरे प्रिय, कृपया इस प्रार्थना के समय अपने दिल को खोल दीजिए, अपनी सांसों को शांत कर दीजिए और भीतर ही भीतर यीशु का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा काम करता है तो वो केवल शब्दों को नहीं छूता, वो दिल की गहराइयों को छूता है, वो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है, वो अंदर की लड़ाई को शांत करता है और वो आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा की वर्षा कर देता है। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके लिए सिर्फ सुनी हुई बात न रहे बल्कि आपके जीवन पर लागू हो,
आपके घर पर स्थापित हो, आपके भविष्य पर छाप छोड़ दे, तो अभी इसी समय कमेंट में आमीन लिख दीजिए, क्योंकि आमीन आपके विश्वास की मोहर है। ये बताता है कि आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, आप इसे क्लेम कर रहे हैं और आप प्रभु के वचन पर भरोसा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस मंगलवार 17 फरवरी 2026 को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम अपने घर पर, अपने मन पर, अपने काम पर, अपने रिश्तों पर और अपने पूरे सप्ताह पर तेरे नाम की मुहर लगाते हैं। प्रभु, अभी इसी समय पवित्र आत्मा हर सुनने वाले के कमरे में उतर आए, हर घर के वातावरण में उतर आए, हर मन के भीतर उतर आए और हर दिल के बोझ को हल्का कर दे। प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, आजा पवित्र आत्मा, आजा शांति के आत्मा, आजा सामर्थ्य के आत्मा, आजा प्रेम के आत्मा और हमारे जीवन में अपना काम कर। प्रभु, आज तू हमारे भीतर नया बल भर दे, हमारी थकावट को उठा ले, हमारे अंदर जो भारीपन है उसे निकाल दे और हमारे भीतर धैर्य की सामर्थ्य कर दे, ताकि हम जल्दी हार न माने, जल्दी टूट न जाएं और परिस्थितियों से डरकर पीछे न हटें। प्रभु, जहां मन टूट रहा है वहां तू उठा, जहां आंखों में आंसू हैं वहां तू पहुंच, जहां भीतर डर बैठा है वहां तू अपने प्रेम से उसे निकाल और जहां निराशा ने रोशनी बुझा दी है वहां तू आशा का दीपक जला दे। प्रभु, कई लोग इस समय बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। कई लोग बोलते नहीं लेकिन रात को रोते हैं। कई लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर दर्द छुपा होता है। प्रभु, तू उस छुपे हुए दर्द तक पहुंच, तू उस मन की गहराई तक पहुंच और वहां अपनी शांति को स्थापित कर। प्रभु, हम अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में प्रेम बढ़े, हमारे घर में शांति बढ़े, हमारे घर में एकता बढ़े और हमारे घर में तेरी उपस्थिति बढ़े। प्रभु, जहां घर में कलह है तू वहां मेल करा दे, जहां कड़वाहट है तू वहां क्षमा का मीठा तेल बहा दे, जहां गलतफहमी है तू वहां समझ की रोशनी जगा दे, जहां चिल्लाहट है तू वहां नम्रता और संयम भर दे। प्रभु, पति पत्नी के बीच में तू स्वयं खड़ा हो, उनके बीच का तनाव हटे, उनके शब्दों में मिठास आए, उनकी सोच में अपनापन आए और उनके रिश्ते में नया सम्मान और नया प्रेम लौट आए। प्रभु, बच्चों पर अपनी सुरक्षा रख, उन्हें गलत संगति से बचा, उनके मन की रखवाली कर, उनकी पढ़ाई में बुद्धि दे और उन्हें ऐसा भविष्य दे जिसमें वे तेरा नाम ऊंचा करें। प्रभु, माता पिता और बुजुर्गों को बल दे, उनके शरीर को मजबूती दे, उनके मन को शांति दे और उनके दिन तेरी कृपा में बीतें। प्रभु, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा कोई नहीं, प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अपने प्रेम से भर दे, ताकि वे महसूस करें कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे घर में है, यीशु मेरे मन में है और मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभु, इस समय हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर भय का घर नहीं, शांति का घर होगा। हमारा घर तनाव का घर नहीं, आराधना का घर होगा। हमारा घर टूटन का घर नहीं, एकता का घर होगा। प्रभु, अब हम आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रदाता है। तू हमारे जीवन की हर जरूरत जानता है और तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु, हमारे काम में बरकत दे, हमारी कमाई में वृद्धि दे, हमारे हाथों के काम को सफल कर, हमारे व्यापार और नौकरी में अनुग्रह दे और जो रास्ते बंद लगते हैं उन्हें खोल दे। प्रभु, जिन घरों में तंगी है, जिन घरों में खर्चे ज्यादा हैं, जिन घरों में कमाई कम है, जिन घरों में महीने के अंत में घबराहट होती है, प्रभु, तू वहां अपना प्रबंध भेज दे। प्रभु, जहां रुकावट है वहां तू मार्ग बना, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान निकलवा, जहां पैसा फंसा है वहां से पैसा वापस आए और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली हो। प्रभु, हम कर्ज के बोझ के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। कर्ज की वजह से जो शांति चली गई है, जो नींद टूट गई है, जो रिश्तों में तनाव आया है, प्रभु तू उसे हटाकर स्वतंत्रता दे। प्रभु, सही योजना दे, सही अवसर दे, सही समय पर सही मदद दे और ऐसा अनुग्रह दे कि धीरे धीरे सारे कर्ज उतर जाएं और जीवन पर से बोझ हट जाए। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर गुलामी में नहीं चलेगा, हमारा घर डर में नहीं चलेगा, हमारा घर तंगी में नहीं चलेगा, हमारा घर तेरे प्रबंध और तेरी कृपा में चलेगा। प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम पैसे का सही उपयोग करें, व्यर्थ खर्चों से बचें और आशीष को संभालना सीखें। प्रभु, अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू चंगा करने वाला प्रभु है।
प्रभु, शरीर की बीमारी हो या मन की चिंता, हड्डियों का दर्द हो या सिर का भारीपन, कमजोरी हो या घबराहट, नींद की परेशानी हो या तनाव, प्रभु तू अपना हाथ रख और हम यशाया अध्याय 53 पद 5 के वचन के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं और हर दर्द को, हर बीमारी को, हर कमजोरी को तेरे नाम में छोड़ देते हैं। प्रभु, मन की शांति दे, विचारों की रक्षा कर, नकारात्मक सोच को शांत कर, डर की आत्मा को दूर कर और हमारे भीतर ऐसा विश्राम भर कि हम दबाव में भी शांत रहें, तूफान में भी स्थिर रहें और कठिनाई में भी भरोसा रखें। प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा की शांति हमारे ऊपर ऐसे उतर जाए जैसे ठंडी हवा, जैसे बारिश की बूंदें, जैसे मन पर मरहम। प्रभु, हमारी सांसों को शांत कर, हमारे दिल की धड़कन को स्थिर कर और हमें मीठी नींद और गहरा विश्राम दे। प्रभु, हम अपने आने वाले दिनों को भी तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे रास्ते को साफ कर और हर दिन हमें नई दया दे। प्रभु, जब हम बाहर निकलें तो आगे आगे चल, जब हम काम पर हों तो बुद्धि दे, जब हम घर लौटें तो शांति दे, जब हम सोएं तो रखवाली कर और जब हम जागें तो नया बल दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू काम करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए पर्याप्त है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। प्रभु, हम अभी से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस सप्ताह में हमारे लिए मार्ग बनाने जा रहा है और अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। और अब मेरे प्रिय, अगर आपने इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए स्वीकार किया है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए और इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे आज धैर्य, आशा और शांति की ज़रूरत है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु आपके घर में सुख और शांति बढ़ाए, प्रभु आपके काम में सफलता दे, प्रभु आपके जीवन में आर्थिक आशीष के द्वार खोले, प्रभु आपको कर्ज से स्वतंत्र करे, प्रभु आपको चंगा करे और प्रभु आपको अपनी शांति में स्थिर रखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।